हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी स्टार्ट करेंगे, यहाँ एक कीर्तन करेंगे। एक कीर्तन कोई भक्त करना चाहते हैं तो वुड बेसिकली दैट वुड हेल्प। शुरू करते हैं कीर्तन से। कोई भक्त जन कर सकते हैं तो दैट वुड बी नाइस। हरे कृष्णा, आप में से कोई डिवोटी कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी क्लास स्टार्ट करेंगे। कविता माता जी, कुहू माता जी, साधना माता जी। हाँ, कुहू माता जी आप करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सरिता माता जी। नहीं तो हम ही करेंगे। जी प्रभु जी, Probably करिए। I may not be good in singing, but then let me try. It is basically um, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So with that, हम श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। तो आप सबका श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आरंभ करते हैं। तो आज का श्लोक पढ़ेंगे।
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किम उत्तापरे हरे अनुवृत्त यत्र सुर असुर अर्चिता। तो आप हमारे साथ बोल सकते हैं ये। लेट अस रिपीट इट टुगेदर। प्रवर्तते यत्र राजस्तमस्तयो प्रवर्तते प्रवर्तते यत् यत्र प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो रजस्तमस्तयो प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः तत्त्वं च तत्त्वं च मिश्रं मिश्रं न न च च कालविक्रमः कालविक्रमः न च कालविक्रमः यत्र माया किमु न यत्र मया किम उत्परे हरे न यत्र माया माया किमुत्परे हरे अनुवृत्त यत्र सुर असुर अर्चितः अनुवृत्ता यत्र सुरा असुरा अर्चिताः प्रवर्तते यत्र राजस्तमस्तयो प्रवर्तते यत्र राजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कल विक्रमः सत्वं च मिश्रं न कालविक्रमः न यत्र माया किम उतापरे हरे न यत्र माया किमुत्परे हरे अनुवृत्त यत्र सुर असुर अर्चितः अनुवृत्ता यत्र सुरा असुरा अर्चिताः प्रवर्तते यत्र यत्र रजस्तमस्तयो प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किम उतापरे हरे न यत्र माया किमुत्परे हरे अनुवृत्त यत्र सुर असुर अर्चितः अनुवृत्ता यत्र सुरा असुरा अर्चिताः। तो आप में से कोई कैन रिपीट द वर्ड्स इंडिविजुअली। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। प्रवर्तरे यत्र रज अस्त अस्त अस्ततयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुत अपरे हरे अनुव्रता यत्र सुरा अर्चिताः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा असुरा अर्चिताः। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किम उतापरे हरे अनुवर्ता यत्र सुरासुर अर्चिताः। थैंक यू। मीनिंग्स पढ़ते हैं। शब्दार्थ। प्रवर्तते रहता है, यत्र जहां पर, रज तमह रजो तथा तमोगुण, तयो उन दोनों का, सत्वम
सतोगुण छ तथा मिश्रण न कभी नहीं छ तथा काल समय विक्रमः प्रभाव न तो यत्र जहां पर माया चलना बहिरंग शक्ति किमह क्या उत वहां है अपरे अन्य हरे भगवान के अनुव्रता भक्त यत्र जहां पर सुर देवताओं असुर तथा असुरों द्वारा अर्चित पूजित। तो अनुवाद, भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंग शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो आप रिपीट कर सकते हैं, लेट अस रीड इट टुगेदर। भगवान के उस स्वधाम में भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और ना तो तमोगुण रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, रहते हैं। भगवान की उस ना ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। न ना ही ही सतोगुण पर सतोगुण इनका का कोई प्रभाव इनका दिखता कोई है। प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। वहाँ पर काल को पर काल को प्रधानता प्रधानता प्राप्त नहीं है। नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या। फिर बहिरंगा माया का तो कहना माया का कहना ही कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। इसका तो वहाँ प्रवेश तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव देवता तथा के असुर देवता तथा बिना भेदभाव के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। भक्तों के बिना रूप में भेदभाव के भगवान की भक्तों के पूजा रूप करते में हैं। भगवान की पूजा करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, लेट इज भक्तियान पढ़ सकते हैं। माता जी पढ़िए। कृष्ण जी बोलते माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़िए नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। माता जी पढ़िए, पढ़िए बोलते, पढ़िए, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। भगवान का धाम या बैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। माता जी फिर से अनम्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर दिया, देखा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। भगवान का धाम या बैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवत गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत तत्व की परिधि में संपुंजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है। वहाँ दिव्य आकाश भी है, जिसके परे बैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है, और ये सब मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती है, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों का
मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी न बना सकें। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहुप्रचलित अंतरिक्षयान द्वारा चंद्रमा पर पहुंच भी जाए, किंतु यह वहां रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है वे अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम नहीं रखते हैं। वे सत्य ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्री भागवतम से हम भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुण का सर्वथा इस भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमोगुण का सर्वथा भाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्मा हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता तो उसका यही अर्थ होता है कि वह तत्वगुणी है। किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजो तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल अमिश्र सतोगुण पाया जाता है। जी माता वहाँ जी, की समझे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। और वहां की सारी परिस्थितियां बहिरंगा शक्ति की मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती हैं। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वो परमेश्वर से भिन्न है। किंतु ये मिथ्या मूषा नहीं है, जैसे कि एकेश्वरादि दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्व भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य है। अतः अभक्त के लिए भले ही श्री भगवान की बौद्धिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु श्री भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। किंतु श्री भगवान की ये सृष्टि ही सब कुछ नहीं है। श्री भगवान की एक अंतर्गत शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं। यहाँ जहाँ न अविद्या है, न वासना, न ब्रह्म, न भूत, न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसे इस वस्तु को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष ऐसे लोकों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ऐसे लोक है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी माता जी करिए। हरे कृष्णा। जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, नारद पंचरात्रों से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक राजो तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्त
ब्रह्मत्व द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि भगवान की एक चौथाई सृष्टि से परे शेष तीन चौथाई संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विराजने नदी है, जो भगवान के शरीर से के पसीने से निकलती है। इसके परे ही से तीन चौथाई सृष्टि है। यह अंश शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है और इसमें जीवन की परम सिद्धि स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सत्य सातो गुण अर्थात सत्य अथवा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहाँ की समस्त जीवात्माएं अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कभी भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से तीन चौथाई क्षेत्रों में असीम क्षेत्रों होने के कारण इस संयोग का ना तो इतिहास है ना इसका कोई अंत है। यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों के सर्वथा अभाव के कारण सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है और सृष्टि तथा विनाश की मध्यावधि क्षणिक है। दिव्य लोक में ना तो सृष्टि होती है और ना विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और अविनश्वर है। विनाश ना होने से कालानुमान हेतु वहां पर ना तो भूत है, ना वर्तमान है और ना भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिससे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखाता है। किंतु वहां पर कार्यों कारण के ऐसे घात प्रतिघात नहीं होते। अतः जन्म चक्र, बुद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय, ये छह भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्रकट है और इसमें कोई माया नहीं है। जैसे कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है, वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहाँ का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। वह भगवान की मुख्य नेता है। वह नायकत्व के लिए कोई होड़ नहीं है और सारे लोग भगवान की अनुगामी है। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीवात्माओं उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो माता जी, एक स्लाइड आई वांट टू प्रेजेंट, तो शेयरिंग राइट्स मुझे दिया है, कैन आई शेयर इट? जी प्रभु जी। थैंक यू। I'm unable to share it. So let us go ahead with this. No worries. तो आप ही शेयर कर दीजिए, जो आप शेयर कर रहे थे वो वर्ड्स ही दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू। जी प्रभु जी, इधर शेयर का पार्टिसिपेंट चैट रिएक्शन शेयर का ऑप्शन है, यहाँ है। से आप। हाँ
कहाँ माता जी? आई एम नॉट एबल टू। यहाँ शेयर है ना, ये वाला है ना? नीचे है, नीचे। नीचे है, यस। इसे रिप्लेस करंट शेयर वो पूछता है, सो अलाउ करूँ क्या? और हाँ हाँ, कर दीजिए। मेरा स्क्रीन दिखता है? इज इट विजिबल? प्रभु जी, वहाँ स्क्रीन पर जाना होगा, फिर आपको शेयर करना होगा। शेयर पे जाके स्क्रीन पर जाना होगा, फिर आप शेयर कर पाएंगे। नॉट एबल टू डू इट। छोड़िए, प्रभु नो जी, वरीज। प्रभु जी आप सेंड कर सकते हैं मुझे, मैं कर देती हूँ शेयर। श्योर। प्रभु जी, शेयर पे जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीन ये ले लीजिए, तो आपका शेयर हो जाएगा। या फिर शेयर कैमरा ये भी है ना, तो उस पे जाके कर सकते हैं आप। जी जी। छोड़िए, आई एम नॉट एबल टू डू इट, प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम। तो मैंने एक छोटा सा स्लाइड प्रिपेयर किया था, ताकि इट बी मच इजियर फॉर अस टू गो थ्रू। नो वरीज। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट इज बेसिकली स्टार्ट। सरिता माता जी, इफ यू कुड प्लीज शेयर द वर्ड्स, दैट इज इनफ। ओके प्रभु जी। थैंक यू। तो हम पिछले श्लोकों में देखा कि ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। भगवान तुरंत प्रकट नहीं हुए, पहले उन्होंने अपना धाम दिखाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम पहले समझे कि हमारा असली घर कैसा है। आज का श्लोक वैकुंठ का एक अद्भुत चित्र खींचता है। एक ऐसी जगह जहां न रजोगुण है, न तमोगुण है, न काल का प्रभाव है, न माया का प्रवेश है, और जहां देवता और असुर भी भगवान की सेवा में एक समान है। ये श्लोक हमें बताता है कि भगवान का धाम कैसा है और हमारा लक्ष्य क्या है। इस को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का धाम अथवा वैकुंठ प्रकृति का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांडों से 3 गुना बड़ा है। तो त्रिपाद विभूति जो है भगवान की 3/4 आध्यात्मिक सृष्टि, जो पूरी तरह वैकुंठ है, और एक पाद विभूति भगवान का 1/4 भौतिक सृष्टि, जिसमें सभी भौतिक ब्रह्मांड आते हैं। तो हम सोचते हैं ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो केवल 1/4 है। वो बोलते हैं कि ऑल दीज यूनिवर्सेस कंबाइंड आर ओनली 1/4 द लॉर्ड्स क्रिएशन। मतलब हम जिस दुनिया को इतना बड़ा समझते हैं, वो भगवान की क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सभी लोग, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड जब एक साथ मिलाए जाएं, तो भगवान की संपूर्ण सृष्टि के केवल 1/4 भाग का निर्माण करते हैं। तो आप सोचिए, हमारा ये जो यूनिवर्स है, जो मिल्की वे है, ये जो यूनिवर्स अपना, ये जो मिल्की वे का जो यूनिवर्स है, इतना बड़ा है। हम जब ये देखते हैं
वी बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा है और यही एक प्रॉपर यूनिवर्स जो है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम जो जिस दुनिया को इतना बड़ा समझते हैं वो भगवान की क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा ही है। ये सभी लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जब एक साथ मिलाए जाए तो भी भगवान का एक संपूर्ण सृष्टि का केवल एक चौथाई भाग ही होता है। बाकी का जो थ्री फोर्थ क्रिएशन जो है वो वैकुंठ लोक है, तो उसको त्रिपाद विभूति बोलते हैं। भगवान की 3/4 आध्यात्मिक सृष्टि जो है वो है त्रिपाद विभूति, जो पूरी तरह वैकुंठ है। तो हम इस वर्ष से यही समझ सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा ही है, 1/4 ही है, लेकिन 3/4 का हिस्सा जो है वो वैकुंठ लोक है। तो सोचिए कितना बड़ा है। और वैकुंठ में जन्म नहीं है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, और ना ही बीमारी, और न समय का प्रभाव। तो ये वर्ड से हमको ये पता चलता है कि ये भगवान, ये वैकुंठ लोक जो है, हमको इसी वर्ड से हमको पता चलते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो भौतिक यूनिवर्स है बहुत छोटा है, लेकिन वैकुंठ लोक इज एक्चुअली 3/4 ऑफ द क्रिएशन। और उधर रजोगुण और तमोगुण वहां नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखते हैं कि इन दैट स्काई material qualities, especially ignorance and passion, are completely absent. रजोगुण क्या करता है? प्रतिस्पर्धा, मैं दूसरों के आगे निकलूं वहां वाली भावना है। तो ये कंपटीशन रहता है जहाँ पे हम एक दूसरे से आगे निकलने की चेष्टा करते हैं। वो रजोगुण का एक वन ऑफ दी क्वालिटीज है। महत्वाकांक्षा, मुझे और चाहिए वाली इच्छा भी होता है। और अशांति यानी बेचैनी, मन का स्थिर न रहना, निरंतर उथल पुथल रहते हैं। तो हम जो ये एक्सपीरियंस करते हैं रजोगुण में, हम लोग कॉम्पिटिटिव रहते हैं। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस बहुत ज्यादा रहता है, मुझे और चाहिए करके। और अशांति, ये मन में शांति ही नहीं रहता है, मन का स्थिर न रहना, निरंतर उथल पुथल रहता है। तो वैकुंठ में ये तीनों नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर हर जीव भगवान की सेवा में पूर्ण संतुष्ट होता है। और तमोगुण क्या करते हैं? तमोगुण में जो व्यक्ति है वो आलस्य, भ्रम, क्रोध और हिंसा, ये 4 क्वालिटीज उसमें रहता है। तो वैकुंठ में ये सब नहीं है। यहाँ तक कि सत्वगुण भी नहीं है, क्योंकि सत्वगुण भी मटेरियल है। वैकुंठ में सत्वगुण भी क्यों नहीं होता है? तो सत्वगुण तो अच्छा माना जाता है, फिर वहां क्यों नहीं है? तो सत्वगुण वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि सत्वगुण भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्वगुण भले ही सबसे शुद्ध और शांत गुण है, लेकिन ये भी प्रकृति के 3 गुणों में से एक है। सत्व, रज, तम, ये तीनों माया के गुण हैं, और माया का कोई भी गुण वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वैकुंठ में केवल शुद्ध सत्व है, जिसे कहते हैं सुधा सत्वा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वैकुंठ इज नॉट अंडर मेटीरियल गुडनेस, इट इज अंडर सुधा सत्वा, प्योर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो मतलब
भौतिक सत्वगुण शांति, ज्ञान, सदाचार। शुद्ध सत्व भगवान की उपस्थिति, शुद्ध भक्ति, पूर्ण आध्यात्मिक चेतना वैकुंठ में शुद्ध सत्व है, जो मटेरियल सत्व गुण से पूरी तरह अलग है। इसीलिए वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं और कंपैरिजन भी नहीं है। तो हमको ये पर्टिकुलर वर्स, ये जो श्लोक है, हमको यही बताते हैं कि वैकुंठ में ये गुण जो है, सभी जो है उधर शुद्ध सत्व है, जो प्योर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए वहां पे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और उधर समय का भी प्रभाव नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर इज नो प्रीडोमिनेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। ये बहुत गहरा बिंदु है, क्योंकि भौतिक जगत में समय विनाशकारी होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ समय सब कुछ नष्ट करता है। शरीर बूढ़ा होता है, संबंध बदल देता है, वस्तुएं टूट जाती है, यादें मिट जाती है, अंत में मृत्यु ले आता है। इसीलिए भौतिक जगत में समय का अर्थ है जो भी सुंदर है वो नष्ट हो जाता है। ये तो हम देखते ही है, क्योंकि ये भौतिक शरीर जगत में ये समय जो है विनाशकारी होता है। तो हमारा शरीर जो है, हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, संबंध बदल देता है, वस्तुएं टूट जाती है और यादें भी मिट जाती है, तो अंत में मृत्यु ले आता है। इसीलिए भौतिक जगत में समय का अर्थ है जो भी सुंदर है वो नष्ट हो जाता है। वैकुंठ में समय नाशक नहीं, सौंदर्य बढ़ाने वाला है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठ में समय है लेकिन विनाशकारी नहीं। वहां समय बुढ़ापा नहीं लाता, क्षय नहीं करता, मृत्यु नहीं लाता, रूप सौंदर्य यौवन को कम नहीं करता है। तो वहां समय का काम क्या है? भगवान की सेवा को और सुंदर बनाना है, यानी आनंद को और गहरा करना, रिश्तों को और मधुर बनाना, लीलाओं को और आकर्षक बनाना है। तो समय ये करते हैं, उधर क्या करते हैं, भगवान की सेवा को और सुंदर बनाता है। वैकुंठ लोक में भी समय है, समय का प्रभाव भी होता है, लेकिन उधर भगवान की सेवा को और समय जो है, ये जो भौतिक लोक है वहां पे नष्ट करते हैं। लेकिन उधर वैकुंठ लोक में समय का प्रभाव कैसा होता है, वो भगवान की सेवा को और सुंदर बनाता है, आनंद को और गहरा करता है, रिश्तों को और मधुर बनाता है, लीलाओं को, भगवान की जो लीलाएं हैं उसको और आकर्षित बनाता है। इसीलिए कहा जाता है वैकुंठ में समय सौंदर्य को का वाहक है। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ शुद्ध सत्व में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध सत्व में कोई क्षय नहीं है, कोई परिवर्तन भी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं होता है, कोई दुख नहीं है। इसलिए समय वहां नाशक नहीं, बल्कि अनुभव को और मधुर बनाने वाला है। तो भगवान की लीलाएं जो समय के साथ और सुंदर होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इंक्रीजेस, ब्यूटी, लव, डिवोशन। यहाँ पे ये जो भौतिक संसार है यहाँ पे सब कम होते जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जो वैकुंठ लोक है उधर सब कुछ इंक्रीज होता है। यहाँ समय चीजों को कम करता है, लेकिन वहां समय चीजों को बढ़ाता है, प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, सौंदर्य भी बढ़ता है, भगवान के साथ संबंध गहरा होता है। इसीलिए समय वहां अनंत सौंदर्य का वाहक है।
एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं कि फूल समय के साथ मुरझाते हैं, शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है। यहाँ पे ये जो भौतिक शरीर लोग है, संबंध समय के साथ कमजोर होते हैं। वैकुंठ में फूल और सुगंधित होते हैं। तो वैकुंठ में फूल फूल यहाँ पे मुरझा जाते हैं, लेकिन उधर वैकुंठ लोक में वो सुगंधित होते हैं। शरीर समय के साथ और सुंदर होता है उधर वैकुंठ लोक में। जब हम भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं तो हमारा ये जो शरीर जो यहाँ पे जैसे स्ट्रेस और ये जो प्रेशर लेते हैं, तब हमारा शरीर जो होता जो रहता है बुढ़ापे की ओर जाते हैं। लेकिन उधर वैकुंठ लोक में शरीर समय के साथ और सुंदर होता है, क्योंकि वो भगवान के सेवा में उपस्थित होते हैं, इसीलिए वो यंगर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवोटीज जो रहते हैं, इफ यू लुक एट इट, कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं, हमारे अभी ये लोक में जो कॉर्पोरेट्स रहते हैं, उधर प्रेशर, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो लोग उधर जाके काम करते हैं और उनको स्ट्रेस जो होता है बहुत होता है, बिकॉज समय के साथ उनको सर्टेन डिलीवरेबल्स रहता है जो उनको डिलीवर करना है, तो उनको प्रेशर होता है। तो उनको बहुत सारा डिसीजेस आते हैं, डायबिटीज आते हैं, हृदय का प्रॉब्लम होता है, बीपी आता है, ये सब आ जाता है। और उनका उनका जो है लाइफ स्पैन जो है घटते जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं, जो भगवान का सदा सेवा करते हैं, उनके भक्त का जो सेवा करते रहते हैं, उनका उनको देखिए आप, दे लुक मच यंगर, यानी उनको बुढ़ापा नहीं लगता है, लेकिन दे और भी दे लुक मच यंगर, जो भगवान के सेवा में रहते हैं। तो संबंध भी समय के साथ और मधुर होते हैं वैकुंठ लोक में। अभी यहाँ पे जो हमारा जो संबंध रहते हैं ओवर टाइम, फ्रेंडशिप कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, हमारा जो फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत कम लोग, जैसे ही टाइम बढ़ते जाता है तब हम देखते हैं कि उनका जो रिश्ता है स्लोली घटते जाते हैं। लेकिन वैकुंठ लोक में वैसा नहीं है, उधर संबंध समय के साथ और मधुर होते जाते हैं, क्योंकि वो सब भगवान की सेवा में रहते हैं। तो यही कारण है कि वहां समय सौंदर्य को नष्ट नहीं करता, उसे बढ़ाता है। तो वैकुंठ लोक में समय का जो प्रभाव रहता है वो बहुत सुंदर रहते हैं, क्योंकि वो सौंदर्य को नष्ट नहीं करता है, उसे बढ़ाता है। तो भौतिक जगत में समय विनाश का कारण है और वैकुंठ में समय सौंदर्य का कारण है। देखिए ना, कॉन्ट्रास्ट, डुअलिटी जो है, जो कॉन्ट्रास्ट रहता है, भौतिक जगत में समय विनाश का कारण बनता है और वैकुंठ में यही समय जो रहता है वो सौंदर्य का कारण है। यहाँ समय सब कुछ छीन लेता है, लेकिन वहां समय भगवान की सेवा को और मधुर बना देता है। तो हमें यही सीख मिलती है इससे कि ये जो समय है भौतिक शरीर, भौतिक जगत में, वो विनाश का कारण बनता है और वैकुंठ में यही समय जो है सौंदर्य का कारण बनता है। और यहाँ जो समय सब कुछ छीन लेते हैं, समय के साथ साथ रिश्ते चले जाते हैं, हमारा शरीर का सौंदर्य जो है वो भी निकल जाते हैं, सब कुछ छीन छीन लेते हैं। लेकिन वहां समय भगवान की सेवा को और मधुर बना देता है। हेलो माता जी, वो श्लोक का ये निकल गया। सरिता माता जी, आप शेयर करके रखिए। प्रभु जी देख के पढ़ा रहे हैं।
और उधर माया वहां प्रवेश भी नहीं कर सकती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्हाट टू स्पीक द इल्यूसरी एनर्जी, इट कैन नॉट एंटर दैट रीजन। तो उधर माया का प्रवेश नहीं है, माया भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? वैकुंठ में माया का प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं? आप में से कोई बताना चाहते हैं तो वुड लव टू हियर फ्रॉम यू प्लीज। तो प्रश्न है कि माया वैकुंठ में, वैकुंठ धाम में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ, बताइए ना माता जी। माया माया दो प्रकार का होता है, एक महामाया और एक जोगो माया। महामाया जो है वो बहिरंगी शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में सब भौतिक जीव को भ्रम पैदा करने के लिए होता है। और जो जोगो माया है वो भगवान का अंतरंग की शक्ति में है स्थित है। तो वो भगवान के लिए मतलब महामाया को अगर पार करेगा तो ही जोग माया के पास आ सकते हैं भौतिक जीव। तो उधर जो है सभी जोग माया मतलब जोग जोग के भगवान के जोग माया से भी परे है। और भगवान का भगवान में ही लिप्त हुआ है, इसलिए उधर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद। तो आप, तो माया, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माया वर्क्स ओनली इन द एक्सटर्नल एनर्जी, वैकुंठा इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड है। मतलब माया भगवान का बाहरी शक्ति है, बहिरंग शक्ति, जैसे आपने बताया माता जी। और वैकुंठ भगवान की आंतरिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। बाहरी शक्ति आंतरिक शक्ति में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है दैट इज माया, और जो वैकुंठ जो इंटरनल एनर्जी है वो वैकुंठ में अंतरंगा शक्ति के जैसा रहता है। बाहरी शक्ति आंतरिक शक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। माया का काम है भगवान से दूर करना। तो माया क्या करते हैं, हमको भगवान से दूर रखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं माया मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। तो हमको ये जो ग्लू रहता है, ग्लू माने जो गम रहता है, जो ये भौतिक शरीर में हमको फंसा के रखता है, वो है एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, माया शक्ति जो है। तो माया का कार्य क्या है, वो जीव को भगवान से दूर करते हैं, अहंकार देता है और बुला देते हैं। जो भगवान का, जो हमारा रिश्ता भगवान के साथ है, उसको बुला देते हैं और भ्रमित भी करते हैं। लेकिन वैकुंठ में हर जीव भगवान को देख रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो भगवान के साथ प्रेम में है। तो जहां साक्षात भगवान है वहां भूल, भ्रम, अज्ञान टिक नहीं सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, ये जब भगवान खुद प्रस्तुत है उधर, और सभी जो आत्मा उधर है, जो वासी है वैकुंठ में भगवान के सेवा में प्रस्तुत है, तो वहां पे भूल, भ्रम, अज्ञान टिक ही नहीं सकते हैं। तो माया कैसे प्रवेश कर सकता है? वैकुंठ में कोई भी जीव माया योग्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ओनली कंडीशन सोल्स आर अंडर माया, लिबरेटेड सोल्स आर नेवर टच्ड बाय हर बोलते हैं। सो वैकुंठ में रहने वाले मुक्त, शुद्ध, भगवान के प्रेम में स्थित, पूर्ण ज्ञान में स्थित रहते हैं। ऐसे जीवों पर माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। तो माया केवल उन पर काम करती है जो भगवान को भूलना चाहते हैं, स्वतंत्रता का दावा करते हैं और अहंकार में रहते हैं। वैकुंठ में ऐसा कोई नहीं है। तो
माया का प्रभाव नहीं चलता है, तो वैकुंठ में कोई भी मैं और मेरा नहीं सोचता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे कि माया बिगिंस व्हेन वन थिंक्स आई एम द एंजॉयर। हाँ जी। हाँ हाँ माया का प्रवेश वही होता है जहाँ अहंकार, स्वार्थ, भोग की इच्छा, तुलना, ईर्ष्या हो। वैकुंठ में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है और कोई ईगो नहीं है, और इसलिए माया का प्रवेश असंभव है। वैकुंठ में भगवान की उपस्थिति ही माया को रोक देती है। तो वैकुंठ में भगवान जो है उधर प्रस्तुत है, तो माया को उधर प्रवेश नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज नो माया। तो आप ये भौतिक जगत में भी हम जब देखते हैं, जब हम भगवान की सेवा में, जहाँ पे, जिस घर में या जिस जगह पे भगवान की नाम जाप होता है, संकीर्तन होता है, उधर माया का प्रवेश नहीं होता है। जितना हो सके हमको क्लैरिटी मिल जाते हैं, हम भ्रम में नहीं रहते हैं। जब जब भी हमको एक प्रॉब्लम आता है तो हम सोचते हैं भगवान से प्रार्थना करें और उनका नाम जप करें या संकीर्तन करें, तब उधर माया का प्रवेश नहीं होता है। तो हमको भगवान खुद हमको विल शो अस द डायरेक्शन। तो जैसे कि अंधेरा रोशनी में के सामने टिक नहीं सकता है, वैसे ही माया भगवान की उपस्थिति में टिक नहीं सकता है। वैकुंठ भगवान का धाम है, इसलिए वहां माया का प्रवेश असंभव है, क्योंकि वहां हर कोई भगवान की सेवा में है, और जहां सेवा है वहां माया नहीं टिक सकती है। माया भगवान की बाहरी शक्ति है और वैकुंठ भगवान की आंतरिक शक्ति का क्षेत्र है। बाहरी शक्ति आंतरिक शक्ति में प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए वैकुंठ में माया का प्रवेश असंभव है। और श्लोक का अंतिम भाग, माता जी आप थोड़ा नीचे जाएंगे प्लीज। श्लोक देवता और असुर दोनों भगवान की सेवा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान के धाम में असुर रहते हैं क्या? कोई बोल सकते हैं उधर असुर है क्या? वैकुंठ धाम में असुर भी रहते हैं क्या? तो नहीं प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बताया? देवता और असुर दोनों भगवान की सेवा करते हैं, क्यों बोला? वैकुंठ में असुर नहीं रहते हैं ना? कोई बोलना चाहते हैं? प्लीज आपका जो थॉट्स है आप प्लीज शेयर कीजिए, बताइए ना। आई एम श्योर भक्तजनों में कोई बोलना तो चाहेंगे। ये ऐसा है क्या कि जय विजय तो असुर बने थे ना, लेकिन वो भी तो भगवान लेकिन के पास जी। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आ, कोई बोलना हरे चाहे? कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रहलाद महाराज भी असुर थे, परंतु उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की और बहुत श्रेष्ठ भक्त बन गए, तो वो भी वैकुंठ लोक में रहते हैं। सही बोला आपने। तो प्रभु जी विभीषण भी थे। राम भगवान की पूजा करते थे, उनकी भक्ति करते थे, तो वो भी चले गए थे। अच्छा, तो सही है। आप आपने जो बोला अभी, प्रहलाद के बारे में जो आपने बताया वो सही है, क्योंकि ये भौतिक लोक में भी अगर असुर रहते हैं, तो अगर वो भगवान के सेवा में, बलि महाराज जो भगवान के सेवा में अगर उपस्थित हो जाते हैं, तो उनका असुर का शक्ति जो है वो निकल जाता है। तो भगवान के सामने वो असुर का शक्ति ठहर नहीं सकते हैं। तो
जो कोई भी वैकुंठ में प्रवेश करते हैं वो भगवान के धाम में पहुंचते हैं। वो असुर नहीं रहता है, उसका असुर का जो क्वालिटीज रहता है वो निकल जाता है। वहां कोई भेदभाव भी नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं। वहां पहुंचने पर असुर भाव समाप्त हो जाता है। तो असुर का जो मेंटालिटी रहता है वो डेमोनियक मेंटालिटी, जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन वैकुंठ देयर इज नो एनवी, नो डुअलिटी, नो डेमोनियक मेंटालिटी। अर्थात असुर भाव, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, विरोध वैकुंठ में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो उधर असुर कैसे रह सकते हैं? तो फिर देवता और असुर दोनों क्यों कहा गया है? ये एक तुलना है, क्योंकि इस संसार में जो देवता कहलाते हैं, यही पॉइंट आपने बताया जाता, कहलाते हैं, और जो असुर कहलाते हैं, दोनों ही भगवान की शरण में आकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। उदाहरण, प्रहलाद जी असुर कुल में जन्मे पर महान भक्त बन गए। विभीषण राक्षस कुल में जन्मे थे पर भगवान के शरणागत थे। बलि महाराज दैत्य कुल में जन्मे थे पर महाभागवत बन गए। इसलिए देवता और असुर दोनों भगवान की सेवा कर सकते हैं यदि वे शरणागत हो जाएंगे। वैकुंठ में प्रवेश करने से पहले असुर भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो वैकुंठ में ये जो असुर डेमोनियक मेंटालिटी जो है, प्रभुपाद जी ने जो बताया था, वो एकदम नष्ट हो जाता है। तो वहां असुर वैकुंठ में रह सकते हैं। नो वन विद डेमोनियक मेंटालिटी कैन एंटर वैकुंठ। इसीलिए असुर वहां रहते नहीं, असुर भाव वहां टिक नहीं सकता है। जो भी वहां पहुंचता है वो शुद्ध भक्त बन चुका होता है। वैकुंठ में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी वहां पहुंचता है, चाहे वह पहले देवता रहे या असुर, वो भगवान की सेवा में समान रूप में स्थित होता है। वैकुंठ में असुर नहीं रहते हैं, लेकिन असुर भी भगवान की शरण में आकर वैकुंठ के योग्य बन जाते हैं। वहां पहुंचते ही असुर भाव समाप्त हो जाता है और हर जीव भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो वैकुंठ में ओनली वन आइडेंटिटी रहता है, मैं से केवल कृष्ण का सर्वेंट हूँ। वो ये रहने से वो असुर बुद्धि, जो डेमोनियक मेंटालिटी है, वो उधर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि वैकुंठ 3 गुना बड़ा है। वहां कोई गुण नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई माया भी नहीं है और कोई द्वेष नहीं है, केवल सेवा, प्रेम और आनंद। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर वैकुंठ है और ये जीवन उस घर की तैयारी है। सो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेट अस नो थ्रू श्रीमद् भागवतम द नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। यही इस श्लोक का सार है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम से हमें ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड जो है, वैकुंठ लोक जो है, उसका हमको जानकारी मिलते हैं, क्योंकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ही हमको ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में हमको पता चलता है। तो हमारा असली घर जो है वो वैकुंठ है, वैकुंठ लोक है। तो ये शब्द, ये इस श्लोक का सार। तो आई थिंक इट इज टाइम अप। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर staying with me and participating in the discussions. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मीटिंग एंड कर हरे देते कृष्ण हैं। कृष्ण 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 हरे हरे